Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक प्रोग्राम के थ्रू ये जानेंगे कि इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऊप्स। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऊप्स। ऊप्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम डेटा और फंक्शन को एक साथ सिंगल यूनिट में रैप करते हैं। ठीक है, दैट यूज्ड रैपिंग द डेटा and function into a single unit डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में रैप करता है। और क्या शर्त है इसकी? द डेटा ऑफ क्लास इज़ नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर का जो डेटा होगा वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हो, बाहर किसी डेटा क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। द डेटा ऑफ क्लास का जो डेटा मेंबर होगा, डेटा एलिमेंट या डेटा मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे? क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। ओनली दोज फंक्शन एक्सेस डेटा, केवल वही फंक्शन डेटा एक्सेस कर पाएंगे जो कि रैप्ड होंगे क्लास के अंदर। इन द क्लास, ओके, क्लास। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जब हम सिंगल यूनिट में डेटा और फंक्शन को रैप करते हैं वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और जो डेटा है वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। केवल वही फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं जो उस क्लास में रैप्ड हुए हैं। ठीक है, उस क्लास के मेंबर फंक्शन ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का अदरवाइज कोई फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे हम कहें तो इसे कह सकते हैं हम कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट। इसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन का है क्लास। क्योंकि क्लास क्या है? क्लास क्या करता है कि वो डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करता है। क्लास क्या करता है? डेटा और फंक्शन को एक साथ एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। तो क्लास का जो एग्जाम्पल है वो इनकैप्सुलेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। कह सकते हैं हम क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ओके, which talk about
वाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। और इनकैप्सुलेशन में भी यही होता है, डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड किया जाता है या रैप किया जाता है, ऐसे क्लास में किया जाता है। तो क्लास का एग्जाम्पल इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। तो ठीक है, इनकैप्सुलेशन में आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में अभी एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, आप उसे रन करके देखिएगा कि यूज रैपिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट। एंड सिंगल यूनिट में डेटा और फंक्शन को रैप करना। ठीक है, रैप करना मतलब बांधना या फिर इकट्ठा करना। द डेटा ऑफ क्लास इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ये ध्यान रखिएगा, जो डेटा होगा इसका मतलब जो रैप्ड हुआ है, डेटा मेंबर जो रैप्ड हुए हैं वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। और किसके द्वारा एक्सेसिबल होंगे? केवल उन्हीं मेंबर फंक्शन के द्वारा जो कि उस क्लास में रैप्ड हुए हैं, उन्हीं के द्वारा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के लिए इसे हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट के नाम को भी इसे भी वो भी कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड iostream .h and include conio .h। ठीक है, दो हेडर फाइल जो हम नॉर्मली सब प्रोग्राम में लेते हैं, सारे प्रोग्राम में वो यूज़ करेंगे। उसके बाद एक क्लास हमने बना लिया, क्लास ए। ओके, और उसमें दो हमने डेटा मेंबर दे दी, ए कॉमा बी। ठीक है, डेटा मेंबर प्राइवेट ही होते हैं, अगर हम उसे डिक्लेयर करेंगे एज ए प्राइवेट तब भी प्राइवेट ही होंगे, तो और बाय डिफ़ॉल्ट भी वो प्राइवेट ही होते हैं। तो ये डेटा मेंबर प्राइवेट होंगे और मेंबर फंक्शन पब्लिकली हम इनकैप्सुलेशन में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक यहाँ हम चाहें तो प्राइवेट लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइवेट ही होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास में आपको। ठीक है, वाइड सो डेटा मेंबर बनाया, देन इसमें हमने क्या किया, दो मेंबर एंटर कराए। इसकी जो बॉडी है फंक्शन की, मेंबर फंक्शन की, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू एंड देन फिर दोनों की वैल्यू एंटर करा दी, ए एंड बी। क्लियर, मेंबर फंक्शन वाइड शो बनाया एक, और उसके अंदर दो एंटर वैल्यू कराना है, किसकी, इंटर ए और बी की, और वैल्यू एंटर करा दी। फिर इसे हमने प्रिंट करा दिया, यानी वैल्यू क्या हमारी हो। ओके, सी आउट, देन ए स्पेस, इसमें वैल्यू आ जाए, बी एंड एल। देन दूसरा फंक्शन हमने बनाया वाइड सम, सम, देन सी आउट, एंटर द वैल्यू। ओके, एंटर द वैल्यू, देन सी इन, एंटर कर दी वैल्यू इसमें ए और बी, देन सी आउट, सी आउट सम, एक डिस्प्ले करना कि सम इज इक्वल यह सम इज इक्वल टू का साइन हमने दे दिया। ओके, ए प्लस बी जो सम होता है वो कर दिया, एंड देन एंड एल। ओके, इस तरीके से हमने क्लास अपना बंद कर दिया। ये क्लास बन गया, इसमें दो हमारे डेटा मेंबर है ए और बी, दो मेंबर फंक्शन होंगे वाइड शो और वाइड सम, उनकी हमने फंक्शनलिटी दे दी। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आएंगे और फिर इन्हें कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। अब हम आ गए वाइड मेन, अपने मेन फंक्शन में। देन
एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया क्लास ए है, क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया ओ बी, ओके, ओ बी ऑब्जेक्ट ले लिया और एक ले लिया ओ बी टू, यानी एक से हम एक मेंबर फंक्शन एक्सेस कराएंगे, एक से दूसरा मेंबर फंक्शन कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओ बी से क्या कराएंगे, सो मेंबर फंक्शन, ओके, एंड ओ बी टू से हम कराएंगे सम मेंबर फंक्शन, देन गेट सी एच एंड क्लोज। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा प्रोग्राम बनेगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा, आउटपुट अगर जब आप रन करेंगे तो आउटपुट आएगा एंटर द वैल्यू। अब वैल्यू एंटर मान लो 10 किया, फिर 20 एंटर किया, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कहेगा एंटर, फिर से कहेगा क्योंकि एक सो के लिए है और एक सम के लिए यही कहा गया है, फिर वो सम, अभी तो केवल जो वैल्यू एंटर की है वो शो होंगी केवल इसके थ्रू, ठीक है, इस मेंबर फंक्शन के थ्रू, इस मेंबर फंक्शन के थ्रू वैल्यू एंटर होंगी फिर ऐड होंगी, ठीक है, फिर वो कहेगा देन दोबारा से कहेगा एंटर द वैल्यू, देन हमने 20 एंड 35 एंटर कर दी, फिर आएगा सम इक्वल टू 55, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट इसका आएगा। आप इसे अपने लैपटॉप या सिस्टम पर रन करा के देखिएगा, और यहाँ पर हम चाहें तो CLR और SCR फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इनकैप्सुलेशन वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। दोबारा से ये प्रोग्राम देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।